वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। हाँ तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, सभी जुड़ जाइए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। हाँ तो सभी जुड़ जाइए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मोहित, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। जुड़ जाइए सभी। हाँ जी, जुड़ जाइए सभी। हाँ तो प्यारे साथियों, आज हमारी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने कर ली थी। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में, अगर किसी ने प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो प्लीज थोड़ा सा आप उसको देखें पहले। तो मैंने आपको बताया था कि मूल दिशाएं अपनी कितनी होती हैं, चार, जिनको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, चार इनकी सब डायरेक्शंस यानी उपदिशाएं होती हैं। दो दिशाएं ऐसी होती हैं जिनको हम पेपर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, आकाश पाताल भी आप इनको कह सकते हैं, अप डाउन भी आप इनको कह सकते हैं। हाँ तो साथियों, टाइप नंबर जो फर्स्ट है यह है मूविंग या फेसिंग। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी। इसमें सिर्फ व्यक्ति के मुख की दिशा पूछी जाती है। यानी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति टूवर्ड्स ईस्ट, उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, पहले वह लेफ्ट टर्न लेता है, फिर राइट, देन लेफ्ट। अब बताओ उसके मुख की दिशा क्या होगी, यहाँ पर वह किस दिशा में चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रश्न के अंदर जितने भी लेफ्ट है उनको राइट से कैंसिल आउट कर देना। जितने भी लेफ्ट उनको राइट से, और ईस्ट का क्या चले जाओ, लेफ्ट। तो ईस्ट का लेफ्ट, ये मैंने आपको बताया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसका आंसर क्या निकल करके आ जाएगा, नॉर्थ। इस तरीके की मैंने आपको बताई थी टाइप नंबर फर्स्ट के अंदर। इसमें आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको एक बार दाईं ओर मुड़ना है तो इसका मतलब होता है प्यारे साथियों 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त। जिस दिशा में घड़ी की सुइयां घूमती हैं वो क्या होती है, क्लॉकवाइज। और लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोला जाता है वामावर्त। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये भी आपको पता होना चाहिए। टाइप नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल बेसिक और नॉर्मली टाइप थी। इसमें मैंने आपको बताया था अगर आपको दो बार टू राइट अथवा टू लेफ्ट लेने पर व्यक्ति हमेशा कहां पर होता है, विपरीत दिशा के अंदर होता है। कहां होता है, विपरीत दिशा में, यानी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। चार राइट या लेफ्ट लेने पर व्यक्ति हमेशा कहां पर होता है, समान दिशा यानी सेम डायरेक्शन के अंदर होता है। ये भी मैंने आपको बताया था। ये भी मैंने आपको बताया था कि थ्री राइट का मतलब क्या होता है, एक लेफ्ट, और थ्री लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एक राइट। ये कुछ पॉइंट्स के बारे में जानकारी रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो टाइप नंबर फर्स्ट मैंने प्रीवियस क्लास में टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब बात करते हैं टाइप नंबर सेकंड। तो टाइप नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। हाँ तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 120 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं येलो श्रिंक कर देता हूं। ये टाइप नंबर सेकंड। इसमें आपको पता नहीं व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया है। एक व्यक्ति किसी दिशा में सीधा चल रहा है, सीधा चलने के बाद वह 120 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। 120 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 60 मीटर। इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। लेफ्ट मुड़ा और कितना चला, 70। फिर इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़ता है और कितना, 70 मीटर चलता है। फिर लेफ्ट में गया और 70। अंत में पुनः बाईं ओर मुड़ता है और बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 60 मीटर। यदि अब वह नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है, यदि अब वह उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था। एक बार और देखो, एक आदमी सीधा चल रहा है, आपको पता नहीं। देखो टाइप नंबर जो फर्स्ट थी उसमें मैंने आपको क्या था कि प्रारंभिक दिशा दे रखी थी, आपसे अंतिम दिशा निकलवा रहा था। यहां पर आपसे अंतिम दिशा दे रखी है और आपसे प्रारंभिक दिशा के बारे में पूछ रहा है। देखो एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, 120 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है।
बाईं ओर मुड़ता है, फिर से कितना चलता है 70, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है 60 मीटर। यदि अब वह नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो प्रश्न के अंदर जितने भी राइट है उनको क्या कर देना, लेफ्ट से कैंसिल कर देना। अब जितने भी लेफ्ट बचते हैं ना उनको प्यारे साथियों राइट बना करके आपको आंसर देना है। तो नॉर्थ ईस्ट का राइट, अब नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट का राइट, नॉर्थ ईस्ट का राइट अगर आपको जाना तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा कौन सी निकल करके आ जाएगी, साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व में उसने चलना प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद, एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। आपको पता नहीं उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, आपको प्रारंभिक दिशा के बारे में पता नहीं है। 80 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। ये लो 80 मीटर चलने के बाद, एक व्यक्ति 80 मीटर चलने के बाद सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। ओके, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है बताओ, 40। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर कितना चलता है, 40 मीटर। यदि व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, यदि दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, यदि व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर यानी अब वह साउथ वेस्ट में है, दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, तो बताओ उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। जो टाइप नंबर जो सेकंड है ये टाइप नंबर फर्स्ट की बिल्कुल अपोजिट टाइप है। इसमें क्या है देखो, अंतिम दिशा दी जाती है, आपसे प्रारंभिक दिशा के बारे में पूछ रहा है। अंतिम दिशा दे रखी है और प्रारंभिक दिशा के बारे में पूछ रहा है। बिल्कुल अनुज, थैंक यू डियर, थैंक यू, जुड़ जाइए सभी, आप बिल्कुल जुड़ जाइए और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें, जुड़ जाइए सभी। अब देखो प्रश्न के अंदर जितने भी राइट है उनको लेफ्ट से ही कैंसिल करो। अब 2 लेफ्ट बचते हैं। अब मैंने आपको बताया 2 बार दाईं ओर मुड़ने पर अथवा 2 बार बाईं ओर मुड़ने पर व्यक्ति हमेशा कहां पर होता है प्यारे साथियों, अपोजिट। साउथ वेस्ट की अपोजिट क्या होगी, साउथ वेस्ट है दक्षिण पश्चिम, इसकी अपोजिट क्या होगी, दक्षिण की तो क्या होती है उत्तर नॉर्थ, वेस्ट की क्या होती है ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, नॉर्थ ईस्ट। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, नॉर्थ ईस्ट। यानी जब आपको अंतिम दिशा दी जाती है और आपसे प्रारंभिक दिशा पूछता है तो प्रश्न के अंदर जितने भी लेफ्ट हैं उनको राइट से तो कैंसिल करना ही है, लेकिन जितने भी लेफ्ट बचते उनको तो राइट बना करके आंसर देना। अब तो देखो इनको लेफ्ट है, इनको राइट बनाओ या मत बनाओ, क्योंकि 2 बार दाईं ओर मुड़ने पर अथवा बाईं ओर मुड़ने पर व्यक्ति हमेशा उसके विपरीत दिशा में ही होता है, यह आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका जल्दी से फटाक से इसका आंसर करो सभी, जल्दी आंसर दो इसका, सभी आंसर दो। सभी आंसर दो इसका फटाक से। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, आपको पता नहीं व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है, किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, आपको पता नहीं वो कौन सी दिशा है। इधर देखो शॉर्ट वे में क्वेश्चन को लिख रहा हूं, आपको पता नहीं व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 200 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। 200 मीटर चलने के बाद वह कहां मुड़ता है, बाईं ओर, क्योंकि ये टाइप नंबर फर्स्ट और जो सेकंड है यहां पर डिस्टेंस दूरी कोई मायने नहीं रखती। देखो आपको पता नहीं व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, 200 मीटर चला, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 80 मीटर। इसके बाद वह निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है, यानी 4 राइट ले रहा है वो, कितना 4 राइट, निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है और 50 और हर बार कितना 50 मीटर की दूरी तय करता है। यदि
अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, यदि अब वह टूवर्ड्स नॉर्थ उत्तर दिशा की ओर चल रहा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यह आपसे पूछ रहा है। देखो आपको पता नहीं व्यक्ति किस दिशा में चला, 200 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 80 मीटर चला, इसके बाद वह निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 50 मीटर, हर बार 50 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? तो देखो मैंने आपको क्या बताया, जितने भी लेफ्ट है उनको राइट से कैंसिल कर दो। लेफ्ट 4 तो राइट है, 1 लेफ्ट है, तो कितना बच जाएगा फाइनली 3 राइट और 3 राइट है, 3 राइट है। 3 राइट को क्या बना देना है, इसे 3 राइट बचे हैं, इनको क्या बना करके आंसर करना है आपको, लेफ्ट बना देना है। इनको क्या बनाना है 3 लेफ्ट, 4 राइट है, लेफ्ट राइट तो कैंसिल हो जाते हैं, 4 राइट है, 1 लेफ्ट से 1 राइट चला जाएगा, 3 राइट, इनको लेफ्ट बना के आंसर देना है। 3 लेफ्ट का मतलब तो क्यों बनाते हैं, क्योंकि अंतिम दिशा दी जाती है और प्रारंभिक पूछ रहा है, यानी जस्ट उसके अपोजिट है। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या था, प्रारंभिक दिशा दी जाती थी, आपसे कौन सी पूछ रहा था, फाइनल डायरेक्शन वो निकलवा रहा था। यहां पर फाइनल डायरेक्शन दे रखी है और आपसे स्टार्टिंग यानी इनिशियल डायरेक्शन के बारे में वो बात कर रहा है। तो प्रश्न के अंदर जितने भी लेफ्ट है उनको राइट से कैंसिल करना। देखो 1 लेफ्ट और 4 राइट, तो 1 लेफ्ट से 1 राइट चला जाएगा, 3 राइट है। अब 3 राइट को राइट, जितने भी राइट बचते हैं उनको लेफ्ट बना करके आंसर करना है, क्योंकि अंतिम दिशा दे रखी है, प्रारंभिक पूछा, जस्ट अपोजिट पूछ रहा है। तो आपको भी कुछ नहीं करना, प्रश्न के अंदर जितने भी लेफ्ट है उनको राइट बना करके आंसर करो, जितने भी राइट है उनको लेफ्ट बना के आंसर करो। तो 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 3 लेफ्ट का मतलब होता है 1 राइट, तो नॉर्थ का 1 राइट आपको जाना है। अगर आप नॉर्थ का 1 राइट जाओगे तो NESW पैटर्न क्या आ जाएगा बताओ, नॉर्थ का राइट ईस्ट, इसका आंसर क्या है ईस्ट। यह है नॉर्थ, नॉर्थ का राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देना, दिशा कौन सी निकल करके आ जाएगी ईस्ट। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ईस्ट, यानी पूर्व दिशा के अंदर उसने चलना प्रारंभ किया था। MR मनकेश मीना उत्तर बिल्कुल राइट है, हाँ जी बिल्कुल आपका आंसर सही था। हाँ जी जुड़ जाइए सभी, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दो, सभी इसका आंसर दो। इसका तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर आप लोगों को देना है। आपको पता नहीं व्यक्ति किस दिशा में चला, पहले लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। यदि अब वह ईस्ट यानी पूर्व दिशा की ओर चल रहा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, एक तो इसका आंसर करना है। एक अगला क्वेश्चन है, आपको पता नहीं व्यक्ति किस दिशा में चला, सीधा चलने के बाद लेफ्ट राइट 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 राइट। अब बताओ यदि अब वह नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम की ओर चल रहा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। और एक इस क्वेश्चन का आंसर और देना है, लेफ्ट राइट लेफ्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज और राइट, इसका आंसर। तीनों क्वेश्चनों का आंसर दो फटाक से। बिल्कुल मनकेश का आंसर आ गया, राहुल का आंसर आ गया, प्रिया का भी आंसर आ गया, तो सभी आंसर दो, तीनों क्वेश्चंस का आंसर दो। हाँ सभी आंसर दो। अब आपको डेली लाइव क्लास आपको इस चैनल पे आपको मिलेगी, तो सभी जुड़ जाइए और जितना हो सके उतना भाई साहब इस वीडियो को शेयर करें, जुड़ जाइए सभी। हाँ तो आपको किस तरीके से करना है ये देखो, जो मैंने आपको बताया वही पैटर्न। प्रश्न के अंदर जितने भी लेफ्ट में, 1 लेफ्ट से क्या गया 1 राइट, कैंसिल हो गया, 1 लेफ्ट से क्या राइट। अब जितने भी लेफ्ट बचते हैं मेरे प्यारे साथियों, इनको राइट बना करके आपको आंसर करना है। तो ईस्ट का राइट, अब ईस्ट का राइट देखो, या तो NESW पैटर्न या फिर आपको ये पता होना चाहिए NESW, या फिर इस डायग्राम को, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, जब टाइप फर्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया, लेफ्ट राइट क्या हुई कैंसिल, जितने भी लेफ्ट बचते हैं उनको क्या बना करके आंसर करना है राइट। अब ईस्ट का राइट, तो राइट का मतलब क्या होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ईस्ट का राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज,
दिशा कौन सी आ जाएगी बताओ, साउथ। तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था बताओ, साउथ यानी दक्षिण दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया था। अब ये देखो लेफ्ट राइट कैंसिल, अब जितने भी राइट हैं उनको क्या बनाओगे बताओ कि सर ये लेफ्ट, ये लो, अब ये 3 लेफ्ट हो गए ना, तो 3 लेफ्ट का मतलब मैंने आपको बताया एक राइट, किसका, नॉर्थ वेस्ट का एक राइट। अब नॉर्थ वेस्ट का एक राइट अगर आपको जाना है तो नॉर्थ वेस्ट का राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉक वाइज। तो दिशा कौन सी आ जाएगी बताओ, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूरब। उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था साथियों, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब में उसने चलना प्रारंभ किया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दो। आपको पता नहीं व्यक्ति किस दिशा में चला, पहले वह बाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद राइट। तो बताओ यदि अब यहां भी देखो ये लिखा हुआ है, यदि अब वह वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में चल रहा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। ये लो इसका आंसर दो सभी। मन केस का आंसर आ गया, बिल्कुल राइट है। देखो आपको पता नहीं व्यक्ति किस दिशा में चला, पहले वह बाईं ओर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, फिर वह बाईं ओर मुड़ा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद राइट। तो मैंने आपको बताया कि प्रश्न के अंदर जितने भी लेफ्ट हैं उनको राइट से कैंसिल कर देना और जितने भी राइट हैं उनको लेफ्ट से कैंसिल कर देना। ये देखो एक लेफ्ट से क्या गया, एक राइट, ये कैंसिल हो गया। अब मुझे बताओ ये लेफ्ट राइट क्या हो गया, देखो कैंसिल, एक लेफ्ट से ये राइट, ये लेफ्ट से ये राइट। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज किसका, वेस्ट, पश्चिम का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब पश्चिम का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है बताओ, नॉर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में उसने चलना प्रारंभ किया। अब एक बहुत ही शानदार और लाजवाब सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं टाइप नंबर सेकंड का, उसके बाद में थर्ड टाइप की तरफ चलेंगे। इसका आंसर दो आप पहले। आपको पता नहीं व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, पहले लेफ्ट राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ये यदि अब वह साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व की ओर चल रहा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। इसका आंसर दो। बिल्कुल मन के इसका भी आंसर सही था। देखो कैसे करना, लेफ्ट राइट तो क्या हो गया कैंसिल। अभी 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज इनको आपस में कर देना कैंसिल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 90 90 तो इनको कैंसिल कर दो। क्या बचा है देखो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये देखो क्वेश्चन एक बार, ये वाला क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान रखना। दोबारा से मैं आता हूं, लेफ्ट राइट कैंसिल, ये लेफ्ट राइट। अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज है ना, अंतिम दिशा दे रखी है प्रारंभिक, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज को इसको 90 डिग्री क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज, इसको थोड़ा सही कर लेना। देखो आपको पता नहीं व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, लेफ्ट राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज और राइट, लेफ्ट राइट कैंसिल। अब जितने भी क्लॉकवाइज इनको एंटी क्लॉकवाइज के आंसर देना है, तो वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज साउथ। सॉरी इसको थोड़ा गलत हो गया था, इसका आंसर साउथ था, इसका आंसर था साउथ, ये लो दक्षिण था इसका आंसर। ठीक है देखो लेफ्ट राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट। अभी क्लॉकवाइज है, इसको हमने क्लॉकवाइज ही दे दिया था, लेकिन अंतिम दिशा दे रखी है प्रारंभिक पूछ रहा है, तो क्लॉकवाइज को क्या बनाओगे एंटी क्लॉकवाइज। वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है साउथ, ये लो इसका आंसर होता। अब ये देखो लेफ्ट राइट कैंसिल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल। अब 45 क्लॉकवाइज है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मान करके आंसर देंगे क्योंकि अंतिम दिशा दे रखी है प्रारंभिक पूछ रहा है। तो साउथ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, साउथ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा ईस्ट। देखो साउथ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी ईस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। इस तरीके से आपको टाइप नंबर सेकंड के क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को, ये लो ठीक है जी। अब चलते हैं, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में, उसमें सिर्फ मुख की दिशा पूछता है क्योंकि इसमें प्रारंभिक दिशा दे रखी है, अंतिम पूछता है। टाइप नंबर सेकंड जस्ट इसकी अपोजिट टाइप है, इसमें आपको प्रारंभिक दिशा के बारे में पता नहीं है और आपसे अंतिम दिशा दे रखी है, इसकी जस्ट अपोजिट है। अब टाइप नंबर जो थर्ड है ना, यह है एंगल बेस्ड यानी कोण पर आधारित। लिख लो ये टाइप नंबर सेकंड,
टाइप नंबर सेकंड, सभी हेडिंग लगा लेना, टाइप नंबर सेकंड। तो हो गई टाइप नंबर थर्ड। ये लो, ये है एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड यानी कोण पर आधारित, कोण पर आधारित। एंगल बेस्ड कोण पर आधारित है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, देखो कोण पर आधारित टाइप नंबर थर्ड है, एंगल बेस्ड कोण पर आधारित। ये लो, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ये देखो, पहले इससे पहले 16वां हो गया 17वां। ये लो, टाइप नंबर थर्ड का है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति किस दिशा में बताओ, टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। देखो, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। 45 डिग्री क्या, क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। फिर वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वह 90 डिग्री क्या घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो अब वो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है, ये आपको बताना। देखो, शॉर्ट वे में मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है कि एक व्यक्ति किस दिशा में था, बताओ। एक व्यक्ति टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर था, ठीक है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है। ये एंगल, ये टाइप नंबर थर्ड है, एंगल बेस्ड कोण पर आधारित। इस क्वेश्चन से स्टार्ट है टाइप नंबर थर्ड, 17वें क्वेश्चन से। उत्तर दिशा की ओर पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त, फिर वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अब बताओ वह कौन सी दिशा में है। तो देखो, आपको क्या करना है, इनके दो तरीके हैं जो आपको वैलिड हो, उससे कर सकते हो। देखो, एक तो इसका तरीका है ये डायग्राम तो बिल्कुल सेव रखो खोपड़ी के अंदर, ये NESW, ठीक है जी। ये तो मूल दिशाएं हो गई और इनकी ये सब डायरेक्शन ये लो, ये है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और ये है नॉर्थ वेस्ट। अब आपको इसमें क्या करना है, पहले ये देखो, एक व्यक्ति टुवर्ड्स नॉर्थ की ओर है। देखो, कलर थोड़ा चेंज करता हूं। देखो, पहली कंडीशन तो उसकी कहां है कि सर पहले तो वो है नॉर्थ में, कहां पर है, टुवर्ड्स नॉर्थ। उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहां जाएगा वो, नॉर्थ ईस्ट में। देखो 45 डिग्री। उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। 90 डिग्री जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो देखो वो कहां पर आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट में। उसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज, अब यहां से 135, देखो ये 90 और 45, 90 और 45 ये होगा 135। तो अब वह किस दिशा में बताओ, ईस्ट। उसके मुख की दिशा क्या है, ईस्ट यानी पूरब। देखो, पहली कंडीशन पे तो कहां था, इधर ध्यान दो, थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूं, ये लो आपके सामने। पहले तो कहां था वो, नॉर्थ में, फिर वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, नॉर्थ ईस्ट में आ गया। उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, यहां से 135, देखो 90 और 45, 135। तो दिशा कौन सी निकल करके आ जाएगी बताओ, ईस्ट। दिशा कौन सी निकल करके आ जाएगी, ये लो, ईस्ट निकल कर। एक तरीका तो ये था। दूसरा मेथड इसका ये है, ये भी समझो। देखो, एक तो ये है, डायग्राम से भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसका ये है, ये समझो। प्रश्न के अंदर जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड करो, और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड करो, और जो वैल्यू ज्यादा है उसमें से कम को घटा दो। देखो, ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये 135। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 डिग्री क्लॉकवाइज कितना हो गया जोड़ने पर, 135 और 45 के सर ये हो गया 180। तो हो गए क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, ठीक है।
उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसमें से घटा देना, तो कितना बच जाएगा कि सर ये बच जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या बच जाएगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। किसका? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज प्यारे साथियों क्या होता है? ईस्ट। अपना भी आंसर क्या निकल करके आया बताओ? ईस्ट। यानी प्रश्न के अंदर जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड करो। जैसे देखो ये 45 और 135 क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज आपस में ऐड करने हैं, दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त। प्रश्न के अंदर जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड करो और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड करो और जो वैल्यू ज्यादा है उसमें से कम को घटा दो। 180 में से 90 घटा देना, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। किसका? नॉर्थ का। और नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज प्यारे साथियों क्या होता है? ईस्ट। तो अपना आंसर क्या निकल करके आएगा? ईस्ट। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। इसका आंसर आप दो फटाक से, कमॉन जल्दी करो, इसका आंसर दो सभी। मनकेश, प्रियांशु, दिव्या, सभी आंसर दो भाई। हाँ जी, दो सभी आंसर। हाँ तो देखो, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। शॉर्ट वे में क्वेश्चन को ले देता हूं। एक व्यक्ति टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह देखो, एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। इसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब देखो 3 बार क्लॉकवाइज घूमेगा तो 45 और 45 कितना? 90, यानी 135 डिग्री। कितना घूम जाएगा? 135 डिग्री। ये लो 3 बार 45 तो 135 ही लिख दूं मैं इसको क्लॉकवाइज। ये लो देखो, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर है, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। ये लो उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। इसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री क्लॉकवाइज ही घूमता है। 3 बार 45 45 90 90 और 45 कितना? 145। मैंने यहां पर इसको लिख दिया। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर वह 90 डिग्री कहां घूमता है? वामावर्त, यानी प्यारे साथियों कितना? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अंत में फिर से वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर से 90 डिग्री कितना घूमा? एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त घूमा। तो व्यक्ति का मुंह कौन सी दिशा में है ये आपको बताना है। ये लो देखो, पहले व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में था 45 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद में 135 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, पहले तो आप डायग्राम से मैं आपको बता रहा हूं, डायग्राम से भी कर सकते हो, विदाउट मेकिंग डायग्राम के भी आप कर सकते हो, लेकिन विदाउट मेकिंग डायग्राम के आप करना NESW। ये नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। अब देखो, पहले कहां था? नॉर्थ ईस्ट में। पहली कंडीशन तो उसकी ये रही, नॉर्थ ईस्ट में था। फिर वह 45 डिग्री कहां घूमा? क्लॉकवाइज, यानी वो आ गया ईस्ट में। पहले यहां था, फिर यहां पर आ गया। उसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज, यहां से 135, 90 और 45। अब यहां पर आ गया, देखो यहां से 135, 90 और 45, 135। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहां से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो पहले यहां से यहां आ गया, उसके बाद यहां से यहां। तो नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर है। क्या आंसर है इसका? नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। एक बार और देख लो, पहली कंडीशन नॉर्थ ईस्ट पर था, 45 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट में, उसके बाद 135 यहां, तो यहां पर आ गया। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या फिर 180 तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना। या फिर ऐसे कर लो, जितने भी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड करो और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड करो। कि सर ये 90 और 90 कितना हो गया? कि सर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया कितना होगा? 180
डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया, और ये कितना हो गया 180 क्लॉकवाइज, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट ही तो रहेगा भाई साहब। उत्तर पूर्व अपना भी क्या है, उत्तर पूर्व भेल। इसमें कौन सा एफर्ट लगाने लग गए, ये एंटी क्लॉकवाइज उससे 180 क्लॉकवाइज खत्म, तो नॉर्थ ईस्ट का नॉर्थ ईस्ट ही आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाक, जल्दी से आंसर दो भाई साहब, इसका आंसर क्या होगा, सभी आंसर दो इसका, जो भी आंसर है जल्दी आंसर दो। हाँ जी, दो, सभी आंसर दो। सभी आंसर दो भाई, इसका क्या आंसर होगा, जो भी आंसर है जल्दी से आंसर करो। हाँ जी बताओ, आंसर दो सभी। हाँ जी, तो देखो, एक व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है उत्तर पश्चिम, ठीक है। ये रहा, एक व्यक्ति नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, नहीं सॉरी 135, पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है। पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसके उपरांत वह पुनः 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर से वह 135 डिग्री कितना घूमता है, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घूमता है। फिर वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह 45 डिग्री कितना घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और अंत में वह पुनः 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर वह 45 डिग्री क्या घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अब वह व्यक्ति कौन सी दिशा में है, ये लो, ये आपको बताना। देखो एक बार और देख लो, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट की ओर मुख करके खड़ा है। पहले वह 135 डिग्री कहां घूमता है, क्लॉकवाइज, इसके उपरांत वह 135 पुनः घूमता है, फिर वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, अंत में वह 45 डिग्री क्या घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। तो बताओ अब वह कौन सी दिशा में मुंह करके खड़ा है, ये आपको बताना, या फिर कौन सी दिशा में है। तो मैंने आपको क्या बताया, जितने भी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड करो, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड करो। अब ये देखो 45 और 45 90 डिग्री, तो क्या हो गया सर, 90 डिग्री तो होगा 190 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और 135 और 135 कितना हो गया बताओ, 135 क्लॉकवाइज और 135, ये लो 270 हो गया ना, 270 डिग्री क्या क्लॉकवाइज, 130 13 दूना 26, 260 और 5 10 270 क्लॉकवाइज। अब 270 तो क्लॉकवाइज है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो बताओ जो ज्यादा है उसमें से कम को घटा, 270 में से घटा देना भाई साहब। एक तो है 270 किसके क्लॉकवाइज, एक है 90 डिग्री क्या बताओ एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना बच जाएगा 180। 180 डिग्री जो ज्यादा है उसका क्लॉकवाइज, 180 क्लॉकवाइज किसका, नॉर्थ वेस्ट का। तो 180 का मतलब जस्ट अपोजिट ही तो होता है, तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ का मतलब साउथ, वेस्ट का मतलब ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब इसका आंसर आ जाएगा। इसका अपोजिट कर देना या फिर 180 घुमा देना, साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब, ये लो डी इसका आंसर, ठीक है। एक बार और देख लो, नॉर्थ ईस्ट में था, जितने भी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड किया, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड किया। 135 कितना 270 क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 में से 90 जाएंगे तो कितना 180 क्लॉकवाइज बचेगा। 180 का मतलब जस्ट अपोजिट ही तो होता है 180 डिग्री का एंगल, तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट, नॉर्थ का साउथ, वेस्ट का ईस्ट, तो भाई साहब अपना आंसर क्या आया, साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब। ये लो, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है। एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, सबसे पहले वह 45 डिग्री
घूमता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसके उपरांत 45 घूमता है, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त। अब व्यक्ति का मुंह उत्तर पूर्व की तरफ, प्रारंभ में वह व्यक्ति कौन सी दिशा में था? देखो, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है। सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, आपको पता नहीं है। पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। इसके उपरांत वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इसके उपरांत वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अंत में वह, थोड़ा सा श्रिंक कर लेता हूं ये लो, अंत में वह कितना 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। यदि अब वह कौन सी दिशा में, नॉर्थ ईस्ट, ये शॉर्ट वे में उत्तर पूर्व। एक बार और मैच कर लो, आपको पता नहीं व्यक्ति किस दिशा में होकर के खड़ा है। पहले सबसे पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, इसके उपरांत 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमा, अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यदि अब वह उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है तो प्रारंभ में व्यक्ति का मुंह किस दिशा में था, ये आपको बताना। तो मैंने आपको क्या बताया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो आपस में कर देना कैंसिल भाई साहब। देखो 45 क्लॉकवाइज 45 एंटी क्लॉकवाइज खत्म, 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज खत्म। अब 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचा है ना, इसको आपको क्या बनाना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बना करके आंसर करना है। क्लॉकवाइज ही मत जाना, क्योंकि अंतिम दिशा दे रखी है, प्रारंभिक मैंने आपको बताया था। क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज मान करके आंसर दो। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो अपना आंसर क्या आया बताओ, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ ही अपना आंसर आ जाएगा। ये लो, अपना आंसर क्या निकल करके आया साथियों, नॉर्थ। एक बार और देखो, आपको पता नहीं व्यक्ति किस दिशा में था, 45 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जितने भी क्लॉकवाइज हैं आपस में खत्म। ये लो 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज खत्म। ये लो इस तरीके से देखो, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद में 45 एंटी क्लॉकवाइज, 90 क्लॉकवाइज, उसके बाद में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या बता, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज मान करके आंसर कर देना। किसका, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, नॉर्थ। अपना आंसर क्या निकल के आया साथियों, नॉर्थ। अब ये लो, एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, उसका आंसर आपको करना है। टाइप नंबर 3 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन मान लेना। एक व्यक्ति साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व की ओर, पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर वह लेफ्ट। अब बताओ उसके मुख की दिशा क्या। तो मैंने आपको क्या बताया, जितने भी क्लॉकवाइज हैं उनको आपस में ऐड करो, और जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड करो। एक तो ये है, और एक शानदार सा क्वेश्चन ये और है, लेफ्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये दोनों का आंसर दो, जल्दी से जल्दी से आंसर दो। हाँ जी, सभी आंसर दो। तो देखो कैसे करना है, अब बेस्ट है। अब लेफ्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। घबराना नहीं कि लेफ्ट है ये कैसे होगा भाई, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया, क्या बच गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। किसका, बेस्ट का। देखो ये डायग्राम पता होना चाहिए, NESW। ये लो, ये नॉर्थ ईस्ट है,
साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट, और ये है साथियों नॉर्थ वेस्ट। 45 डिग्री क्लॉकवाइज किसका? पश्चिम का। पश्चिम का 45 डिग्री क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। उत्तर पश्चिम। अब ये कैसे करना है? 45, देखो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज खत्म। अब ये लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 45 क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्या बच जाएगा कि सर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचेंगे। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किसका? साउथ ईस्ट का। और साउथ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, साउथ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, साउथ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? ईस्ट। ईस्ट। तो इसका आंसर क्या है बताओ? ईस्ट यानी पूरब। हाँ, तो ये हुई तुम्हारी साथियों टाइप नंबर 3। तो आज मैंने टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 को मैंने आपको बताया। तो देखो टाइप नंबर जो फर्स्ट थी, थोड़ा सा और बता देता हूं। टाइप नंबर जो फर्स्ट थी उसमें सिर्फ पूछेगा आपसे मुख की दिशा। क्या पूछता है? मुख की दिशा, मूविंग या फेसिंग इसको बोला जाता है। मुख की दिशा इसमें पूछता है। इसमें आपको कुछ पॉइंट्स लेफ्ट राइट को कैंसिल करने होते हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए टू राइट अथवा टू लेफ्ट बराबर क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। एक ये होना चाहिए 4 राइट या लेफ्ट लेने पर व्यक्ति हमेशा कहां होता है साथियों? सेम डायरेक्शन। और 3 राइट का मतलब क्या होता है कि सर 3 राइट का मतलब होता है एक लेफ्ट, और 3 लेफ्ट का मतलब क्या होता है साथियों? एक। ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। और टाइप नंबर जो सेकंड मैंने आपको बताई थी, इससे टाइप नंबर फर्स्ट की जस्ट अपोजिट है। इसमें तो प्रारंभिक दिशा दे रखी थी, अंतिम पूछ रहा था। टाइप नंबर जो सेकंड थी, इसमें आपको पता नहीं किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, वो लेफ्ट राइट लेफ्ट, यदि अब वह ईस्ट, तो उसने किस दिशा में चल रहा है। यानी फर्स्ट में तो क्या प्रारंभिक दे रखी थी, अंतिम पूछ रहा था। यहाँ फाइनल दे रखी है और आपसे इनिशियल स्टार्टिंग पूछ रहा था। वही लेफ्ट राइट कैंसिल करते हैं, लेफ्ट बचते हैं, उनको राइट बना करके क्या करना था? आंसर। ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा वो आप देख लेना, साउथ। इस तरीके से करना है। अब टाइप नंबर जो थर्ड मैंने आपको बताई थी, ये है एंगल बेस्ड। यानी कोण पर आधारित है। प्रश्न के अंदर जितने भी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड करो। अभी मैंने क्वेश्चन बताया जितने भी एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड करो। इस तरीके से करना है। तो अब हम कल जो स्टार्ट करने वाले हैं साथियों, टाइप नंबर 4, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, शेष पढ़ेंगे कल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं साथियों आपसे कल। थैंक